यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार की कार्यक्रम में। आज आपको मैं लग्नेश के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूँ। पर सबसे पहले आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कम से कम प्रत्येक दिन अपने आसपास के किसी मंदिर में सेवा का भाव लेकर के जाएं और मंदिर धोने का काम शुरू करें। आपने अपना मंदिर छोड़ा है ना, इसीलिए आप लोगों के मंदिरों पे आक्रमण होता है। और मैंने तो कल ही बात कही थी कि जितने विधर्मी हैं सब नपुंसक हो जाएं। ये बात मैंने आज भी कही और कल भी कहा था। हे परमात्मा, मुझे मेरी आयु छीन लो, पर जितने विधर्मी हैं वो नपुंसक हो जाए, ताकि उनकी संख्या बढ़े नहीं, वो ऐसे ही नष्ट हो जाएं। हे राम जी, आपकी दया बस इतनी रहे कि आपकी महिमा का भान सबको होता रहे, और जो आप में प्रश्न चिन्ह लगाता हो वो उसे एहसास दिला दें कि आप हो हमेशा। और एक बात और कहूँगा, अपने आसपास के किसी गौशाला को ढूंढें, पता करें किस जगह पे है, और महीने में 1 से 3 बार अवश्य उस गौशाला में जाएं और अवश्य ही गाय माता की सेवा करें। सेवा का मतलब होता है गोबर उठा देना, गौशाला साफ कर देना, गाय को धोने में और गाय माता को धोने में, उनका विस्तार करने में, उनकी सेवा करने में क्या आप कर सकते हैं। क्योंकि ये हम नहीं करेंगे तो वो लोग तो कभी नहीं करेंगे जो गाय को मार करके खाने में विश्वास करते हैं। तीसरा, सबसे पहले अपने ग्रंथों के सन्निकट बैठिए। प्रत्येक दिन अपने परिवार के, अपने बच्चों के साथ बैठ करके रामचरितमानस पढ़ना शुरू करें। रामायण, गीता, भागवत, देवी भागवत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, महाभागवत, जितने भी पुराण ग्रंथ हैं पढ़ डालें। मैंने कल भी परसों की बात कही थी कि जितने भी लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, हमारे धर्म की असुरक्षा करते हैं, वो हमारे धर्मशास्त्र को नहीं जानते। और जो अपने धर्मशास्त्र पे प्रश्न उठाता है कि ये रूढ़िवादिता है, ये परंपराएं जो चली आ रही हैं वर्षों से, ये सब बेबुनियाद है या बेवजह की हैं, उनको अपने धर्मशास्त्रों को सन्निकट जाकर के पढ़ना चाहिए। तो 3 काम: पहला, मंदिर धोना, मंदिर की सेवा करना; दूसरा, गौशाला का दर्शन करना, गौशाला में जाकर के सेवा करना; और तीसरा, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। 3 उठा लीजिए, आपके सनातन धर्म का पिलर वही यूं ही मजबूत होता रहेगा। वो कभी कमज़ोर नहीं है, बस हमने उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, इस वजह से वो कमज़ोर होता गया। अब आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहली बात, मैंने इस पे कार्यक्रम पता नहीं पहले बनाया है या नहीं बनाया है, पर अगर आपकी कुंडली के लग्नेश, सवाल ये है और उत्तर भी यही है, अगर आपकी कुंडली के लग्नेश जिस भाव में बैठे हैं या जिस भाव के अधिपति के संग बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी कुंडली के लग्नेश मतलब आपकी प्रवृत्ति, आपकी आयु और आपका खर्च, लग्नेश से या लग्न से सभी कुछ देखा जाता है, जो विभिन्न भावों से देखा जाता है। जैसे अगर लग्नेश कमज़ोर होंगे तो क्या होगा, थोड़ी बात बता दूं, अगर लग्नेश कमज़ोर होंगे तो आपका व्यय भी गड़बड़ होगा। अगर लग्नेश कमज़ोर होंगे तो आपकी आयु भी गड़बड़ होगी। अगर लग्नेश कमज़ोर होंगे तो आपका धन भी गड़बड़ होगा। अगर लग्नेश कमज़ोर होंगे तो आपका मन भी गड़बड़ करेगा। अगर लग्नेश कमज़ोर होंगे तो आपके भाग्य का सुख भी कमज़ोर मिलेगा। अगर लग्नेश कमज़ोर होंगे तो आपकी प्रवृत्ति कमज़ोर होती है। तो अब ये बात रही कि लग्नेश बैठे किसके संग हैं, क्योंकि अब वो प्रवृत्ति और आपकी कुंडली का जो प्रधान मालिक है वो किसके संग बैठ रहा है। तो वो अगर अष्टमेश के संग बैठ जाए, अगर भाग्येश के संग बैठ जाए, अगर नवमेश के संग, एकादशवें भाव के अधिपति के संग बैठ जाए, या 12वें भाव के अधिपति के संग बैठ जाए, तो अब वो अगर किसी अच्छे भाव के अधिपति के संग नहीं बैठेगा, अच्छे भाव में
जैसे लग्नेश अगर छठवें भाव के अधिपति के संग बैठ गए, लग्नेश अगर तृतीय भाव के अधिपति के संग बैठ गए, लग्नेश अगर चतुर्थ भाव के अधिपति के संग बैठ गए, लग्नेश अगर पंचम भाव के अधिपति के संग बैठ गए, या 12वें के अधिपति के संग बैठ गए, एकादशवें के अधिपति, प्रत्येक भाव के अधिपति के संग जब लग्नेश बैठेंगे और जिस भाव में बैठेंगे तो वो उस चीज से प्रभावित होता हुआ जातक को प्रभावित करेंगे। क्लियर है? जैसे कैसे? अगर लग्नेश भाग्य भाव के अधिपति के संग बैठे हैं कहीं, तो अब जातक के चरित्र में और उसके जीवन में धार्मिकता और दार्शनिकता रहेगी। क्लियर है? अगर लग्नेश धन भाव के अधिपति के संग कहीं बैठेंगे, संग की बात कर रहा हूं, तो लग्नेश अगर धन भाव के अधिपति के संग कहीं बैठेंगे तो अब उस जातक का जो चिंतन होगा वो धन के प्रति ज्यादा चिंतित रहेगा, या धनागमन के लिए रिसोर्स वो जनरेट करेगा। अगर लग्नेश तृतीय भाव के अधिपति के संग युति करके कहीं बैठेंगे तो अब वो छोटे भाई बहनों के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन बिताता है और वो मेहनत करके अपनी सफलता सिद्ध करता है। अगर लग्नेश चतुर्थ भाव के अधिपति के संग करके कहीं बैठे हैं तो अब वो व्यक्ति अपने माता से जुड़ता हुआ, अपने मन को शांत रखता हुआ, चल अचल संपत्ति की सहायता के साथ विभिन्न राजयोगों का सुख भोगता हुआ जीवन को प्राप्त करता है। क्लियर है? अगर लग्नेश पंचम भाव के अधिपति के संग कहीं बैठेंगे तो उसकी एजुकेशन के संग, उसके प्रेम के संग, समाज के साथ उसके सुख के संग, संतान के संग, संतान के सुख के संग उसका जीवन आगे बढ़ता है। मतलब कहने का है भगवान कि ये जो ग्रह होते हैं और जो लग्नेश होते हैं वो इस बात से अपना परिणाम सिद्ध करते हैं और देते हैं कि वो किसके संग बैठे हैं। अगर छठवें भाव के अधिपति के साथ लग्नेश युति में बैठे हों या उनके साथ उनका संबंध बन रहा हो तो अब व्यक्ति के जीवन में नौकरी करता हुआ, किसी की चाकरी करता हुआ, किसी भी समस्या के संग होता हुआ, परिस्थितियों से जूझता हुआ, ऑब्स्टिकल के साथ उसके जीवन की नैया आगे बढ़ती है। क्लियर है? प्रत्येक काम एक बार में ना हो, 2 बार में ना हो, 3 बार में हो, मतलब अब परेशानी बढ़ती है। लग्नेश अगर 7वें भाव के अधिपति के संग बैठेंगे कहीं पे तो अब ये युति व्यक्ति की दिनचर्या पे उसका फोकस ज्यादा बढ़ाए, पत्नी के संग रहे, पत्नी के आगे पीछे डोलने वाला होता है, अपने छोटे समाज को उसका अब उसकी जो सोच होगी वो विस्तारवादी उतनी ना होकर के छोटी होकर के थोड़े कम विस्तार के साथ उसके जीवन की दिनचर्या बढ़ती है। अगर लग्नेश अष्टम भाव के अधिपति के साथ युति कर रहे हैं और उनके संग बैठे हैं किसी भी भाव में तो अब वो जहां दिमाग लगाना है वहां ना लगा करके कई जगह पे उल्टी चीजों पे दिमाग लगाए। अगर लग्नेश अष्टम भाव के संबंध में जा रहे हों तो व्यक्ति के जीवन में ऑब्स्टेकल आते हैं। अब यहाँ पे उसको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि मैं कितना ज्यादा शांत रह के, कितनी ज्यादा स्थिरता के साथ अपने काम को नेचर दे सकता हूँ। लग्नेश का संग अगर अष्टमेश के साथ होता हो तो अपनी ऊर्जा को पहचानने की आवश्यकता होती है कि मैं अपनी ऊर्जा को और कहाँ बेहतर दे सकता हूँ या लगा सकता हूँ। क्लियर है? अगर लग्नेश अष्टम के साथ नवम भाव के अधिपति के संग उनका कहीं योग हो रहा हो तो व्यक्ति धर्म से जुड़ता हुआ, आध्यात्मिकता के साथ धर्म करता हुआ, पूर्वजों के आशीर्वाद के संग अपने भाग्य के बल के सहारे आगे अपनी जीवन की दिशा तय करता है। क्लियर है? अगर लग्नेश दशम भाव के संग या दशम भाव के अधिपति के संग युति कर रहे हैं मतलब अब वो पर्सनलाइजेशन से ना होकर के प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ेगा। अब वो आत्म केंद्रित ना होकर के विस्तारवादी सोच के साथ अपने जीवन को गति देगा। अब उसके जीवन में समाज बहुत गहराई से समाया हुआ रहेगा। अब वो समाज के लिए करना चाहेगा। वही बात नवमेश के साथ भी अगर युति होती है तो भी ये बात बनती है कि वो अब समाज को सबसे पहले रखेगा, समाज की सेवा करना, समाज के बारे में सोचना, उसको लेकर के विस्तार देना और अपनी गतिविधि को धार्मिकता के साथ युक्त करके वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। समझ में आ रही होगी चीज। अगर लग्नेश की युति एकादशवें भाव के अधिपति के संग होगी तो अब वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होता है। अब वो किसी भी चीज का विस्तार बहुत ही और बड़े लेवल पे करता है और उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी ऊंची होती है और वो निश्चित रूप से अपने पराक्रम के द्वारा स्व उपार्जित धन से अपने जीवन की इच्छा की पूर्ति करता है। अगर लग्नेश एकादशवें भाव के अधिपति के संग बैठेंगे तो अब व्यक्ति एक एक चीज पे बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के साथ बिना गलती करते हुए संपूर्ण एक्सपेरिमेंट के साथ पूर्णतया प्रैक्टिकलिज्म के साथ आगे बढ़ता है और
अपने धन को सही दिशा देता है, क्योंकि एकादशवां भाव काम त्रिकोण के अंतर्गत आता है। और जब काम त्रिकोण होता है तो मैंने इस पे चर्चा की थी अभी थोड़े दिन पहले कि अगर व्यक्ति के जीवन में एकादशवां भाव बलवान होगा तो अब वो अपने विस्तारवादी नीति को रखता है, पर वो उसमें किसी का नुकसान नहीं करता, अपना धन सही जगह पे लगाता है। अगर लग्नेश 12वें भाव में बैठेंगे तो अब वो ये कह रहे हैं कि आप समाज को दीजिए लेने से, या लग्नेश अगर 12वें भाव के अधिपति के साथ युति करेंगे तो अब आपका कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ेगा, अब आप कंफ्लिक्ट में जाएंगे, अब आपका रिसोर्स नुकसान जा सकता है। रिसोर्स का सही इस्तेमाल करना है, अपनी ऊर्जा को सही जगह पे लगाना है, अपने दिमाग को सही दिशा देनी है, अपनी मति को श्रेष्ठ बनाने की तरफ आपका फोकस बढ़ाना है। आपकी ऊर्जा गलत दिशा में जा सकती है, आपका निर्णय गलत हो सकता है, अपना रिसोर्स आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अच्छी चीज़ों को बुरी और बुरी चीज़ों को अच्छी समझ सकते हैं। ये लग्नेश अगर ऐसे इन भावों से युति कर रहे हैं या इन भावों के साथ अगर संबंध में जाते हैं, क्योंकि लग्नेश अगर, लग्न क्या है, लग्न ही वीर्य है, और वीर्य क्या है, व्यक्ति का बल, उसका शौर्य, उसकी ऊर्जा, उसका पराक्रम, उसका धैर्य, उसका साहस वीर्य है। अगर वीर्य पात होता रहे तो संतान में गड़बड़ी होती है। अगर वीर्य का पात होगा, वीर्य कमजोर हो, व्यक्ति का वीर्य प्रत्येक पल क्षण होता रहे, उसकी कामेक्षा जागृत होती रहे, उसके निर्णय गलत होंगे, उसका प्रभाव क्षण होगा, उसका प्रभाव शून्य होगा, उसकी आर्थिक स्थिति मंद पड़ेगी और उसका स्वास्थ्य भी गिरेगा। ऐसे इसके अतिरिक्त अगर लग्न कमजोर रहेगा, लग्नेश अगर कमजोर हैं तो आपके जीवन में अब चुनौती बढ़ने वाली है। लग्न की डिग्री कमजोर हो, 0 से 6 या 26 से 30, 24 से 30, अगर लग्न वृद्ध है, बाल है, मृतप्राय है, तो कहने का अर्थ है कि अब हमें अपने आप को मेंटेन करने की आवश्यकता है। और जब लग्नेश या लग्न कमजोर होता है तो व्यक्ति सच्चाई को समझ नहीं पाता, या कई बार उसके जीवन में उधेड़-बुन मचा रहता है। उसके माता पिता, उनके भाई बहन, उसका अपना व्यक्तित्व, उसके अपने सरल होने का भाव, उसके जो अपने नेचर के जो एक पॉजिटिविटी होती है वो गड़बड़ी होती है। मतलब कहने का है कि अगर आपकी कुंडली, इस ज्योतिष इसीलिए इस शास्त्र की उपादेयता इसी से शुद्ध होती है कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। आप लोगों की बड़ी छोटी बात बताता हूँ। कल मैं एक कुंडली देख रहा था, रात्रि की बात है, करीब 6 बजे की बात, 6 बजे के बाद देख रहा था। तो उन्होंने बात कही, मैंने कहा कि उन्होंने कही बात कि मैं एक ही घर में अपनी पत्नी के संग रहता हूँ, पर पति पत्नी के बीच का संबंध हम लोगों के बीच में 13 साल से नहीं है। और उनको चल रही थी गुरु में गुरु का अंतर चल रहा था, और उसके पीछे राहु की दशा बीती थी। तो मैंने उनको कहा कि इसमें आपकी पत्नी का कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब वो किसी दूसरे के प्रभाव में आ गई थी, और वो मुझे छोड़ करके किसी दूसरे के पास चली गई थी। अब मैं उस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उस पर कैसे विश्वास करूँ, और उसकी दृष्टि मेरे धन पे भी है। मैंने कहा आपके साथ जो होना था वो परमात्मा किसी को नियति बना करके, नियति का यही खेल है, वो निमित्त बना करके आपके साथ षड्यंत्र कर रहा था। और आपकी कुंडली में अगर पंचम भाव और सप्तम भाव कमजोर हो रहे हैं, इसका सीधा अर्थ है कि चूंकि कुंडली पुनर्जन्म से प्रभावित होती है, पुनर्जन्म में किए गए प्रारब्ध का फल निरूपण करती है। तो अगर आपकी कुंडली में पीछे वाली दशा आपकी कुंडली में आपकी पत्नी के साथ आपका विरोध करवा रही थी, तो उसमें आपकी पत्नी का क्या दोष है? प्रश्न उठता है कि उसमें आपकी पत्नी का क्या दोष है, जबकि कुंडली में यह बात लिखी गई है कि पत्नी के कारण व्यक्ति के जीवन में समस्या आ सकती है। तो पत्नी ने अपना काम किया था और ग्रह अपना काम करवा रहे थे। तब ये बात उनको समझ में आई कि, और वस्तुतः गलती किसी से नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन गलतियां करता है, पर उससे गलती से सीख करके अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का जो प्रयास होता है वो कुत्सित नहीं होना चाहिए। तो तात्पर्य मैंने उनसे ये बात कही कि अपने पत्नी को वापस आप पाने के लिए कैसी कोशिश कर रहे हैं, उनको अपना बनाने के लिए, क्योंकि जिस संपत्ति के लिए वो लड़ रही हैं और जिस संपत्ति के लिए आप बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, न तो आपका है न तो उनका है, दोनों में से किसी का नहीं है। क्योंकि जब दुर्योधन और अर्जुन जैसे भी उस संपत्ति का संपूर्ण भोग नहीं कर सके, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? तब उनको ये बात समझ में आई, और घंटे भर के लेक्चर के बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, दशाओं का प्रभाव आपको प्रभावित करता है, ग्रहों का प्रभाव आपको प्रभावित करता है। जो हमारे दिमाग में विचार बनते हैं वो हमारे सापेक्ष चंद्रमा और सूर्य के गति और घूर्णन के कारण होता है। क्लियर है? ऐसे ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मैं बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं बनाना चाहता हूँ, कई बार बनाता हूँ पर कई बार नहीं। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ।
गीता जी के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से बड़ी अद्भुत बात कही, जिसकी बुद्धि अहंकृत नहीं है, अहम का भाव नहीं है। अहम का भाव मतलब कि अहम का भाव नहीं है, मतलब घमंड वाला भाव। एक होता है ना जैसे कि अहम का भाव, तो अर्जुन में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अहम का भाव अगर होता तो वो युद्ध के मैदान में जहाँ रणभेरी बज चुकी है वहाँ पे वो अपने निर्णय से पीछे नहीं हटते, लेकिन वो अपने निर्णय से पीछे हट रहे थे क्योंकि सामने भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण थे, उनका अपना भाई था। कहने का अर्थ है कि भगवान ने वहां उनको संदेश दिया। क्या दिया? कि जिसकी बुद्धि किसी भी प्रकार के कलुषित भावों से प्रभावित नहीं है, वो व्यक्ति किसी को मार करके भी न मरता है और न उसे मारता है और न किसी को जीवन दान देकर के जीवंत होता है। वो सब परमात्मा के हत्थे होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।